हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज लेते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। चलो, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन ली थी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली थी। अब देखो, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ। 1 मिनट। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन मतलब इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ। concentration of reaction is half। हाफ लेते हैं, तो फर्स्ट लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ लेते हैं। तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर की अपनी रिएक्शन क्या थी आगे की, तो फिर आर कॉन्सेंट्रेशन, आर इनिशियल, इसको आर नॉट भी बोलते हैं, अपॉन टी बराबर माइनस आर अपॉन टी। एट हाफ लाइफ मतलब टी वन हाफ हुआ, हाफ हुआ। और आर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई हमने कहा, सन आर इक्वल टू क्या लेंगे, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1/2 आर जीरो, मतलब आर नॉट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाफ लेनी स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन। अब ले टी 1/2 द रेट कांस्टेंट, rate constant at t1/2 become k equal to r naught minus 1/2 r naught, क्योंकि t की जगह क्या लिखेंगे ये बराबर, ये फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन इसको देते हैं, तो पुट इन फर्स्ट रिएक्शन आर, आर की वैल्यू ओके t1/2, टी की जगह क्या लिखेंगे t1/2। तो हमारा टी वन हाफ को हम लीडर बनाते हैं, यहाँ ले के को नीचे ले आते हैं, तो आर जीरो माइनस 1/r0, एक में से हाफ कट हो रहा है, तो क्या होगा, आर नॉट जीरो भी बोल सकते हैं, नॉट भी, अपॉन 2k क्यों है, तो कि ये क्या हुआ, k इक्वल टू 1/2 आर नॉट t1/2। क्लियर हुआ ये। अब t1/2 को मैंने ऊपर ले लिया और ये इस तरह से। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the initial concentration, starting का initial concentration of reactant। clear students, and inversely proportional to the rate constant। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। सेकंड नंबर फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलो, फर्स्ट ऑर्डर का हमारा इक्वेशन क्या था, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोग आर नॉट अपॉन आर, ये फर्स्ट मान लो आज का ये फर्स्ट। अब t इक्वल टू क्या लेंगे, 1/2, r इक्वल टू क्या लेंगे, r नॉट बाई 2, ये तो 1/2। पुट इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे,
Clear? Now, so K equal to 2.303 upon T1/2 log R नोट। अब यहाँ पे R नोट का नोट और इसकी जगह क्या लिखेंगे, R नोट बाई 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? R की जगह R नोट बाई 2। क्लियर? R की जगह ये, अब 2 ऊपर जाएगा, R नोट कट हो गए। सो K इक्वल टू 2.303 T1/2 log 2। अब T को ऊपर ले जाते हैं, T1/2 T को ऊपर ले जाते हैं, T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 2 की जगह log 2 की वैल्यू फाइंड कर रख देते। log 2 की वैल्यू क्या होगी, 0.3010। सो T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ये होगी फर्स्ट ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है। सो फर्स्ट ऑर्डर reaction is inversely proportional to rate constant। किसके प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। क्लियर? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स। एकदम क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बहुत इजी टॉपिक था, कुछ भी डाउट हो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाफ लाइफ का मतलब होता है, इसके अकॉर्डिंग पहले तो कितने सारे ऐसे सम्स आते हैं। और हाफ लाइफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी जो रिएक्शन है उसका जो स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू लिया है उसको हाफ करना। स्टार्टिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू लिया है उसको हाफ करना और साथ में टाइमिंग भी हाफ लेना। यही उनका मेन पर्पस होता है हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का पर्पस यही होता है मेन। क्लियर स्टूडेंट्स?